आदिवासी आबादी, संस्कृति और जीवन शैली के मामले में ओडिशा की भारत में खास जगह है। इस राज्य में कम से कम 62 आदिवासी समुदाय हैं जिन्हें कानूनी तौर पर जनजाति का दर्जा हासिल है। ये 62 आदिवासी समुदाय कम से कम 74 भाषाओं या बोली के मालिक हैं। इन आदिवासी समुदायों में से कई आदिवासी समुदाय हैं जो आबादी और सामाजिक आर्थिक पैमाने के हिसाब से काफ़ी बड़े हैं, तो कुछ ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जो आज भी खाने की तलाश में जंगल में भटकते हैं। इन आदिवासी समुदायों को पीवीटीजी यानी विशेष रूप से पिछड़े आदिवासी समुदायों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे कम से कम 13 आदिवासी समुदाय ओडिशा में रहते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के लिहाज से अगर आदिवासियों की बात करें तो देश की कुल आदिवासी आबादी का 9.17% ओडिशा में रहता है। यहाँ की कुल आदिवासी आबादी लगभग 9.5 मिलियन यानी 95 लाख से ज़्यादा है। मतलब आज यानी 2021 में आदिवासी आबादी की बात की जाए तो यह माना जा सकता है कि यहाँ की आदिवासी आबादी 1 करोड़ की संख्या को पार कर चुकी होगी। यहाँ के 62 आदिवासी समुदाय राज्य के 30 जिलों के 314 ब्लॉक में फैले हैं। राज्य के कम से कम 9 जिले आदिवासी बहुल हैं और मयूरभंज उनमें से एक है। आज हम आपको वहीं ले चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भी भारत की टीम आजकल ओडिशा में घूम रही है और यहाँ पर अलग अलग आदिवासी समुदायों से मिल रही है। लेकिन आज जिस सवाल को हम समझना चाहते हैं, जिस मसले पर बात करना चाहते हैं, वो मसला है आदिवासियों को मुख्य धारा में शामिल करने का। वो मसला है उनकी परंपराओं, उनकी कस्टमरी लॉज और उनकी भाषा बोली को संरक्षण देने का। इसके लिए कई तरह की योजनाएं बनती हैं, कई संस्थान इसके लिए खड़े किए गए हैं। लेकिन इन कोशिशों में कितनी ईमानदारी है, कितनी ईमानदारी के साथ हम इनको मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं, और जो तथाकथित मुख्य धारा है, जिसे मुख्य धारा कहा जाता है जिस समाज को, वो समाज कितना तैयार है आदिवासियों को अपनाने के लिए। जब आपको इस तरह के खूबसूरत घर नजर आ जाएं, तो समझ लीजिए कि आप संताल आदिवासियों के गांव पहुंच चुके हैं। इन घरों को बड़े जतन से बनाया और सजाया जाता है। इन घरों पर आपको संताल चित्रकारी की झलक मिलेगी। पहले अक्सर खड़िया और गेरू से चित्रकारी होती थी, लेकिन आजकल कई रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन आदिवासी घरों की दीवार के नीचे का बॉर्डर और चबूतरा काली मिट्टी से लीपा जाता है। इन घरों में चित्रकारी के अलावा साफ सफाई पहली नजर में ही आपका दिल जीत लेती है। घर के आंगन में बने चूल्हे भी खास तरह से डिजाइन किए जाते हैं। इन चूल्हों को भी काली मिट्टी से ही लीपा जाता है। जितने ये घर खूबसूरत हैं, उतने ही खूबसूरत हैं इन घरों में रहने वाले आदिवासी। संताली महिला और पुरुष दोनों का पहनावा उतना ही रंगीन और खूबसूरत होता है। चेक की साड़ियां और उनके चटक रंग, वैसे ही पुरुषों की धोती जो घुटने तक पहनी जाती है। तार समाजर मुख्य होती माझी बाबा। माझी बाबा को आमे गाँव समस्त लोक मिसिकी तांको आमे बाछि थाउ, जे कि से मुरबी होइथिबो एवं समस्त दुख सुख एवं न्याय विचारधारी बा न्यायवंत लोक होइथिबो,
से अन्य कथार परिचालित होउनथिबो एवं लोकंकु ठीक भाव में दिग्दर्शन दउथिबो एवं से लोकंकु ठीक। संथाल समुदाय में मांझी बाबा आध्यात्मिक और सामाजिक प्रधान होते हैं। गांव के लोगों का सभी मामलों में मांझी बाबा मार्गदर्शन करते हैं, चाहे वो हमारे सुख दुख का मामला हो या फिर न्याय व्यवस्था का मामला। मांझी बाबा हमारे संप्रदाय का शक्ति संपन्न व्यक्ति होता है। संताल समुदाय एक बड़ा आदिवासी समुदाय है और यहाँ के बाकी आदिवासी समुदायों की तुलना में अपनी पहचान और अधिकारों के बारे में थोड़ा ज्यादा सचेत नजर आता है। इत्तेफाक की बात थी कि जिस दिन हम मयूरभंज के इस गांव में थे उसी दिन संताल समाज की एक बैठक गांव के जंगल में हो रही थी। मेरा नाम श्याम सुंदर है और मैं इस बैठक में पहुंचने पर हमें पहले अपने बारे में बताने के लिए कहा गया। इसके बाद ये बैठक चलती रही और हमें इस बात की अनुमति मिल गई थी कि हम इस बैठक के कुछ दृश्य रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैठक में कई मसलों पर बातचीत हो रही थी। मसलन आदिवासियों की जनगणना में अलग से पहचान दर्ज हो, इस सवाल पर इस बैठक में काफी विस्तार से चर्चा हुई। यहां पर हमने सरना धर्म पर भी एक लंबी चर्चा सुनी। इसके अलावा मयूरभंज के जंगलों में लगी आग और आदिवासियों पर वन विभाग के आरोप की निंदा आदि आदि। आदिवासी आद्यरू जे टाइप से बसवास करके आसी एवं सेमानकर परंपरा को से केमती बजै रखी वर्तमान सुधा भी से निजर से जो स्मृति को बंचै रखी। तो से बाबद में संक्षेप में आपण मानक सूचक माने सूचना देवी। तो वर्तमान मु प्रथा मु आशा करमी कि कहवाई जदि अनुमति मत मिले। संताल आदिवासियों से मिलने के बाद हम एक ऐसे आदिवासी समुदाय से मिलने निकले जिन्हें पीवीटीजी कहा जाता है। ये आदिवासी समुदाय आबादी के लिहाज से छोटे आदिवासी समुदाय हैं। इन समुदायों के लोग अभी भी मोटे तौर पर जंगल के सहारे ही जीते हैं। घने जंगलों के बीच रहने वाले इन आदिवासी समुदायों के बारे में यह तो नहीं कहा जा सकता कि ये पूरी तरह से अलग थलग हैं या बाहरी दुनिया से इनका कोई संपर्क नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े आदिवासी समुदायों की तुलना में मुख्यधारा कहे जाने वाले समाज से इनका संपर्क सीमित है। ये आदिवासी कभी कभार ही जंगलों से बाहर निकलकर आसपास के शहरों या बाजारों में जाते हैं। यदि हमारा जंगल बंद कर देवे, अगर हमारा जंगल जाना बंद कर दिया जाएगा तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। जंगल तो हमारे लिए सब कुछ है। हमें तो कोई और काम नहीं आता है और ना ही हमें कोई काम मिलता है। पीवीटीजी कहे जाने वाले इन आदिवासी समुदायों में हिलखड़िया के अलावा मांकड़िया, लोधा और कई आदिवासी समुदाय शामिल हैं। इन समुदायों में से कई की आबादी में ठहराव चिंता का विषय बताया जाता है। इन पीवीटीजी आदिवासी समुदायों के अलावा यहाँ पर कई और आदिवासी समुदाय रहते हैं जिनकी हालत थोड़ी सी बेहतर कही जा सकती है। मसलन भूमिज, बातोड़ी और हो आदिवासी समुदाय के गांव बेशक जंगल में बसे हैं, लेकिन मुख्य धारा से इनका घना संपर्क बन चुका है। इन गांवों से लोग मेहनत मजदूरी और काम की तलाश में शहरों को भी जाते हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर लोग ईंट भट्टों पर ही काम करते हैं। लेकिन इन समुदाय के कुछ लड़के लड़कियां शहरों के स्कूल और कॉलेज तक पहुंच रहे हैं। पर जब ये आदिवासी लड़के लड़कियां शहरों में पहुंचते हैं तो क्या वो वहां पर अपने गैर आदिवासी साथियों से घुल मिल पाते हैं? वो लोग सोचते हैं कि वो जंगल में रहते हैं,
वो छोटे गांव से आते हैं, छोटे कास्ट से बिलोंग करते हैं, छुआछूत की भावना रखते हैं, इसीलिए हमको थोड़ा शर्म आती है और घबराहट भी होती है, बुरा भी लगती है। आदिवासी समुदायों की अपनी संस्कृति, भाषा, बोली, सामाजिक संस्थाएं हैं, लेकिन अफसोस होता है कि अपने ही देश के एक बड़े समुदाय के बारे में गैर आदिवासी समाज में या तो जानकारी ही नहीं है या फिर भ्रम और गलत धारणाएं प्रचलित हैं। यह बात सही हो सकती है कि आदिवासी समुदायों में कुछ अंधविश्वास या ऐसी बातें हो सकती हैं जो आज के ज़माने में पुरातन और गैर ज़रूरी लग सकती हैं, पर वह कौन सा समाज है जो यह दावा कर सकता है कि उसमें सभी बातें सिर्फ अच्छी और आधुनिक हैं। मजबूत हो चुके और आधुनिक कहे जाने वाले समाज का रवैया आदिवासियों के बारे में ज़्यादातर समय अहंकार और अज्ञानता से भरा होता है। आदिवासी कल्चर के बारे में कुछ भी जानते नहीं हैं और जो टीवी में, फिल्म में देखा होगा, जो फिल्म में देखते हैं वही सोचते हैं। ज़्यादा फिल्म में जो आदिवासी कल्चर के बारे में ज़्यादा मीन्स दिखाया नहीं गया है, जो ओरिजिनल आदिवासी कल्चर है उसे ठीक ढंग से दिखाया नहीं गया। जैसे कॉलेज में हम बोलते हैं, जैसे आप लोग क्या ज़्यादा फ्री सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं बिफोर मैरिज, ऐसे बोलते हैं हम लोगों को। ओडिशा के मयूरभंज के अलग अलग समुदायों की स्थिति को आप नमूने के तौर पर ले सकते हैं। यहां आकर आप समझ सकते हैं कि इस समाज में कितनी विविधता है। उनके अपने सामाजिक धार्मिक मूल्य हैं। जहां कुछ आदिवासी समूह अभी भी जंगल में भटक रहे हैं, तो कई आदिवासी समुदायों के नौजवान आकांक्षाओं से भरे हुए हैं। लेकिन अफसोस कि आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा में लाने के दावे या उन्हें मुख्यधारा में लाने की मंशा बात बात में प्रकट करने वाले इस भारत को इतना कम जानते हैं कि उनके इन दावों पर भरोसा मुश्किल है।